डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 है। टॉपिक है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कितने वोवल्स होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है एंड कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। ठीक है। Vowels and consonants. There are two types of sounds in English alphabets. English alphabets में two sounds होती हैं जिनकी two types हैं, vowels and consonants. First पे है vowels. There are 5 vowels in English alphabets. English alphabets में 5 vowels हैं, A, E, I, O, U. अब जो ये 5 vowels हैं, इनका यूज़ जो है वो सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे कैसे किया जाता है। दिस इज़ एन एप्पल। अब एप्पल में ए का वर्ड यूज़ किया गया है, मीन्स दैट ये वोवल है। ठीक है। वोवल से पहले हमेशा सेंटेंसेस में एन का वर्ड यूज़ किया जाएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड ए से या ई से या आई से या ओ से या यू से स्टार्ट किया जा रहा है तो उससे पहले हम एन का वर्ड यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है, तो ई के वोवल में है दिस इज़ एन एग, ये एक अंडा है। आई में है किरण इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, किरण एक इंटेलिजेंट लड़की है। ओ में है उसामा इज़ एन ओबीडियंट बॉय, उसामा एक ओबीडियंट लड़का है। यू में है दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे ए, ई, आई, ओ, यू वोवल, जो कि टोटल हैं 5, और इनका यूज़ कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। अब जो वोवल्स टोटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से अगर 5 वोवल्स निकाल दिए जाएं तो बाकी 21 रह जाते हैं जो कि कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। 21 है कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब वो कौन से हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो जो वोवल्स को निकाल के बाकी के अल्फ़ाबेट्स थे वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो वोवल्स हैं वो किस तरह की होती हैं। एक तो शॉर्ट वोवल्स होती हैं एंड एक लॉन्ग वोवल्स होते हैं। फर्स्ट पे हम लोग देखेंगे शॉर्ट वोवल्स। शॉर्ट वोवल्स आर प्रोनाउंस्ड ब्रीफ साउंड्स लाइक बिट। अब जो शॉर्ट वोवल्स होते हैं उनके अंदर जो वोवल होता है वो बहुत शॉर्ट साउंड देता है, मतलब कि वो पढ़ने में ज़्यादा लंबा नहीं किया जाता है, बड़ा शॉर्ट उसको पढ़ा जाता है। जैसे कि अब बिट वर्ड है, अब बिट में आई जो वर्ड है वो है शॉर्ट वोवल। अब बिट में हमने शॉर्ट वोवल पढ़ा आई को, और ये अब इतना बाइट नहीं पढ़ा जा रहा है, इसको बिट पढ़ा जा रहा है कि यहाँ पे ये शॉर्ट वोवल है, तो बिट को यहाँ पे ब्रीफ साउंड में किया गया है। नेक्स्ट है लॉन्ग वोवल्स। वाइल लॉन्ग वोवल्स आर प्रोनाउंस्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन लाइक बाइट। अब शॉर्ट वोवल्स में तो ये था कि हमने उसको जो वोवल था उसको इतना लंबा नहीं करना, उसको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है। उसकी ड्यूरेशन कम रखनी है। और जो लॉन्ग वोवल्स था उसके अंदर हमने जो वोवल लेटर होगा उसको लॉन्ग ड्यूरेशन में रखना है, जैसा कि बाइट। अब बाइट में आई जो है ये क्या है? वोवल है। ई भी वोवल है। तो बाइट को हमने क्या किया है? आई को हमने लंबा कर दिया है, उसकी जो ड्यूरेशन थी वो लॉन्ग कर दी है। ठीक है। ये है डिफरेंस शॉर्ट वोवल्स में एंड लॉन्ग वोवल्स में। ठीक है। शॉर्ट वोवल्स एंड लॉन्ग वोवल्स, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो बिट एंड बाइट की एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर PDF का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।